हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के एमसीक्यू। जैसा कि मैंने बोला है कि आप लोगों का टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज मैं कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें 25 क्वेश्चन पर टॉपिक होंगे। और सबसे पहले जो बच्चे पढ़ चुके हैं इन टॉपिक्स को, वो इन क्वेश्चंस को खुद लगा कर देखें। और जिन्होंने ये टॉपिक्स को पहले पढ़ा नहीं है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को देखने से पहले इस टॉपिक के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको आराम से पढ़ लें। पढ़कर फिर अटेम्प्ट करें ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बच्चों आप लोगों के लिए कल एक वीडियो बनाई थी कि 2024 में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मैम नेट के बाद क्या कर सकते हैं। तो नेट के बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करो अभी, या फिर आने वाले कुछ टाइम में आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में भी देखने को मिलेगी वैकेंसीज, ठीक है। और जो जिनका स्टेट क्वालिफाई है वो पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, कोई भी पीजीटी लेवल, क्योंकि उसके बाद पीजीटी लेवल का कोई एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट या फिर खुद का कोई मतलब जॉब नहीं करते हैं तो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, और जिन बच्चों को टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहिए उन सभी को ये वीडियो मेरी बेनिफिट दे, ठीक है। देखो बच्चों, कोशिश करती हूँ कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने लाऊं। फिर भी थोड़ी बहुत कभी गलती हो जाए तो मैं भी एक ह्यूमन हूँ, और ह्यूमन से गलतियां हो सकती हैं, राइट। देखो, सबसे पहला है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द बिजनेस एंटरप्राइज, they can withdraw their contribution to the business firm. Which argument in favor of social responsibility states this? जब कर्मचारी व्यवसायिक उद्यम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे व्यवसायिक फर्म में अपना योगदान वापस ले सकते हैं, जो सामाजिक जिम्मेदारी के पक्ष में तर्क देता है। बेटा, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर है, महा बोरिंग चैप्टर आप लोगों को लगता है, बट यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनर जरूर टारगेट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आपको ये टॉपिक बोरिंग लगता है और आप लोगों को इस टॉपिक में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है कुछ नहीं पता होता। इसलिए हम लोगों को, चाहे हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोगों को एक गाइडर, एक टीचर की जरूरत जरूर हमेशा रहती है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाएं। अगर आप किसी टीचर या गाइडर की मदद ले लेते हैं तो आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है, बट रास्ते की में जो संघर्ष है वो तो आप लोगों को खुद ही तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फार्म, सेकंड है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, थर्ड है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, फोर्थ है कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो आप लोगों का पूछा क्या था कि भाई व्हेन एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड with the business enterprise, they can withdraw their contribution to the business firm with which argument in favor of social responsibility states that? कहता है कि कोई भी कर्मचारी अगर व्यावसायिक उद्यम संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो व्यावसायिक फर्म में अपना योगदान वापस ले सकते हैं। तो जिम्मेदारी, तो सामाजिक जिम्मेदारी के पक्ष में हमेशा आप लोगों को ये याद रखना कि पक्ष है क्या विपक्ष है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट of the firm, right? Next is from the point of view of a business, government regulations are undesirable because ये undesirable क्यों है? Limit the profit of the business, ठीक है। They limit the freedom of the business, they impose more taxes। कि बिजनेस और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब एक तरह से कि क्यों नहीं चाहता है बिजनेस या गवर्नमेंट रेगुलेशंस को, ऐसा कौन सा पॉइंट। तो सबसे पहले मतलब कोई भी जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप लोगों को पता है कि क्लोज नंबर कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, ये आप लोगों को अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का सेक्शन आप लोगों के 7 है और क्लोज 135 है, जिसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ चीजें बताई गई हैं, वो आप लोगों को मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है, एक लिमिट बताई गई है। ये लिमिट तय कर देते हैं कि एक बिजनेस की फ्रीडम की लिमिट डिसाइड वो तय कर देते हैं। तो क्या द लिमिट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बिजनेस, कि यहाँ तक ये कोई बंदा यहाँ तक फ्री है, यहाँ तक उसके बाद उसको पे करना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सीएसआर का सेक्शन और क्लोज बताया मैंने ये, ठीक है। फिर है थर्ड इज डैश इज अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी एंड
डैश इज द इन्वायरमेंट फॉर अ बिजनेस फॉर अ फर्म टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। ठीक है, डैश समाज में समस्याएं हैं, डैश एक फर्म के लिए अपना व्यवसाय संचालित करने का वातावरण है। ठीक है, लेस। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट क्या होता है कई बार बच्चे आप लोग जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। तो लेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स तो लेस होगी। ठीक है, इन द सोसाइटी, तो लेस का ऑप्शन 2 है, ए और सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन में है और ए में है। और फिर नेक्स्ट है डैश इज अ लेस इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंटल बेटर होता है, तो आप लोगों का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मैंने हमेशा मतलब जब से ये वीडियो शुरू करी है मैंने यही बोला है कि बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक बोरिंग लग सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग ना लगे, बट वो कहते हैं ना हर कड़वी दवाई फायदेमंद होती है, उस टाइप से ना कि जरूरी नहीं है आपको हर टॉपिक में इंटरेस्ट आए, बट आपके एग्जामिनर को इंटरेस्ट ना आए, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को इंटरेस्ट आ रहा है तो प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को चाहे आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगता है चाहे नहीं लगता है, आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये PYQs ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सोशली अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस। सोशली अनडिजायरेबल प्रैक्टिस कौन सी है? सबसे पहले सेल्स ऑफ अडल्ट्रेट गुड्स। अडल्ट्रेट गुड्स का क्या मतलब होता है बेटा? इस अडल्ट्रेट वर्ड का अपना मतलब है मिलावट। ठीक है, टाइप। ठीक है, कई बार बच्चे इस वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, डेट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। सेकंड इज मेकिंग डिस्पेक्टिव एडवर्टीजमेंट। ठीक है, फिर है एक्सप्लोइटिंग वर्कर्स, फिर है डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे कौन से किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे बेकार हैं, यानी अवांछनीय है, यानी अनडिजायरेबल है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, सेल ऑफ अडल्ट्रेट गुड्स, मिलावटी सामान की बिक्री भी गलत है, ये भी भ्रामक विज्ञापन भी गलत है कि भाई बेच कुछ रहे हैं पर एडवर्टीज कुछ और कर रहे हैं, तो ये भी बहुत गलत है। एक्सप्लोइटिंग वर्कर्स, अगर एक्सप्लोइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं वर्कर्स का, तो ये भी गलत है। So your answer is D. D is your answer for this question, right? Next question is which of the following is the responsibility of a business firms towards the government? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस फर्म्स की है गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट की तरफ क्या, जैसे एक पर्सन है ना, जैसे एक पर्सन है, एक पर्सन की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। जैसे अगर आप बॉय हैं तो आप एक किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है ना, किसी के पति हैं, तो ऐसे ही इस टाइप के किसी के फादर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग बनती है। ऐसे एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खुद के बिजनेस के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसे ही एक बिजनेस की होती है। तो कह रहा है कि एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट के लिए है कौन सी है इनमें से? तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हाँ जी, हम टैक्सेस किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, राइट? तो ये तो गवर्नमेंट के लिए ही है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन है ना। सेकंड ऑप्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। क्या हम अपना सप्लाई मतलब जो गुड्स हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं? अगर कोई कंपनी गुड्स बना रही है तो क्या वो गवर्नमेंट को बेचने जाती है? नहीं जी, तो ये तो नहीं हो सकता, कस्टमर को बेचते हैं वो तो, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर के लिए, ये भी गवर्नमेंट के लिए नहीं है। सो your option A is right option, right answer for this question, right? Next question is sixth question। देखो बच्चों, मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बिल्कुल नहीं बनाऊंगी ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट ना आए और आप पर्टिकुलर टॉपिक, बस मेरा मकसद इतना ही है, जिस बच्चों ने इस टॉपिक को पढ़ लिया है उनको समझ आए कि उनको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो ये समझ पाए कि हमें इस टॉपिक को कितने वास्ट तक पढ़ना है, राइट? फिर देखो सिक्स क्वेश्चन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस डैश व्हाट इज रिटन इन द लॉ। कह रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है लॉ के अंदर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मतलब कानून में क्या लिखा है, या फिर क्या है, क्या सही है, राइट? ऐसे कर सकते हैं। तो कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी है। देखो, अगर कोई लीगली गलत कर रहा है, मान लो कोई लीगली कोई काम गलत है लेकिन सोशली वो सही है, तो हम किसको पहले मानेंगे? तो लॉ भी बोलता है कि भाई अगर लीगली गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन सोशली हमें वो चीज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो योर आंसर इज सी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज
more than what is written in the law, right? यानी लीगल से ज्यादा जरूरी है सोशली, ठीक है। आगे देखो, देखो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा अक्सर कि कई बार ना एक बंदा खून कर देता है, मर्डर कर देता है, फिर क्या करते हैं, लॉ में ये देखते हैं, अरे इसने तो सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया है, मतलब अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मर्डर किया है, तो उसका भी क्या करते हैं, उसका मतलब जुर्म होता है वो माफ कर देते हैं, बिकॉज कि सोशली ज्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, लीगल को ध्यान, लीगल एक तरह से हम लोग अवॉइड कर देते हैं कई बारी, राइट। अगर जो काम किया है उसका मोटिव सही था सोशली, तो हम उस चीज को वो कर सकते हैं। इससे आप लोगों को मेरी इस एग्जाम्पल की वजह से हमेशा याद रहेगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा जरूरी है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, राइट। सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क नहीं है, राइट। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे पकड़ना है जैसे वो बोलते हैं ना, बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह, कि नोट पूछा है भाई, नोट, राइट। देखो नोट पूछा है तो हमें नोट ही देखना है इसमें। देखो कह रहा है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट फेवर में नहीं है, ठीक है। जस्टिफिकेशन फॉर एक्सिस्टेंस एंड ग्रोथ, ये तो फेवर में है, ये तो अच्छा ही कर रहा है ना। फिर है होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। देन लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, इसमें तो सपोर्ट होता है। सो योर आंसर इज सेवेंथ का डी, ठीक है। बच्चों ध्यान रखो, मेरे हिसाब से ज्यादा लंबी नहीं कर रही हूं मैं वीडियो को, और आराम से समझा रही हूं, फिर भी समझ ना आए तो एक दो बार कोशिश करना, आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है। देखो बच्चों आगे चलती हूँ 8th क्वेश्चन पर। अब बिजनेस, एक मिनट, अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन इज एग्जांपल ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स, ठीक है। एक बिजनेस एक अच्छे सिटीजन की तरह बिहेव करे, ये कौन सा एग्जांपल है, तो किसके लिए है, तो ये कम्युनिटी के लिए है, एम्प्लॉयज के लिए है, ओनर्स के लिए, डेटर्स के लिए है। तो योर आंसर इज कम्युनिटी। यानी एक मतलब आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि आजकल अवेयरनेस इतनी ज्यादा फैल रही है, अगर कोई बिजनेस भी खुल रहा है तो वो उसे ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि अगर कोई वो बंदा मतलब ऐसी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है तो वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिससे मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करे कुछ भी बनाने के लिए, ताकि वो इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना हो। जैसे कई बार बहुत सारे केसेस हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कंपनीज होती थी, उनके धुआं से निकलने मतलब उनसे जो धुआं निकल रहा था, मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उनसे धुआं निकल रहा था तो आसपास के लोगों को कैंसर हो जाता था या फिर अदर बीमारी हो जाती थी, तो मतलब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लो ने, है ना। तो ऐसी चीजें, तो कम्युनिटी के मतलब एक बिजनेस को अपने फायदे के साथ साथ क्या करना चाहिए, कम्युनिटी में रहने वाले बंदे और जो उनके कस्टमर होंगे इन फ्यूचर, उनके भी हेल्थ और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, राइट। तो 8th का ए आंसर इज योर राइट आंसर, राइट। फिर चलते हैं आगे बच्चों, आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, अ बिजनेस कैन स्टैंड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म ओनली बिकॉज, ठीक है। एक बिजनेस मतलब गेन कर सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में, मतलब देखो वो कहते हैं ना बेईमानी का खाए एक दिन और ईमानदारी का खाए हमेशा, है ना। एक दिन तो भले ही ना खाए पर हमेशा खाए फिर वो, है ना। ऐसे एक बिजनेस क्या है कि भाई अगर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और वो भी लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, उसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी सोसाइटी के अंदर, राइट। डिजायरिंग फॉर मोर प्रॉफिट्स, नो। अगर कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाने पे लगा रहेगा तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता भाई, फिर तो उसको मतलब आज नहीं तो कल लोग मतलब उसके चीजों को रिजेक्ट कर ही देंगे। लेकिन अगर वो सोसाइटी को ध्यान में रखकर अच्छी चीजें अवेलेबल करवाता है और बंदों को ध्यान में रखकर उनके प्रॉफिट्स के बारे में भी सोचता है, तो वो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस कर सकता है और प्रॉफिट भी पा सकता है ना। तो 9th का सी ऑप्शन हो गया इज योर राइट आंसर, राइट। आगे चलते हैं बेटा 10th क्वेश्चन, which of the following problems are said to be created by a business firm in the society, ठीक है। देखो which of the following problems are said to be created by a firm business in the society, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या एक
व्यावसायिक फर्म द्वारा समाज में उत्पन्न की गई मानी जाती है। कौन सी ऐसी जो प्रॉब्लम है जो व्यवसाय के द्वारा मानी जाती है? इन्वायरमेंट पोल्यूशन, हाँ जी होता है भाई, बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके द्वारा पोल्यूशन किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, उनसे धुआं निकलता है तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, बदबू आती है कई बारी, मेडिसिन कंपनी जो होती है उनसे, है ना। तो अनसेफ वर्क प्लेस, हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई कंपनी है जो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रही है, उसके आसपास हमारा घर होगा तो हम भी जल्दी से बीमार हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेंगी, है ना। फिर सी ऑप्शन इज करप्शन, हाँ करप्शन भी होता है, यानी घूस लेना, भ्रष्टाचार भी होता है बिजनेस के अंदर। तो 10th का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर राइट, आर करेक्ट, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसका 10th क्वेश्चन का, राइट। आगे चलूं बेटा, देखो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है और मैं बाइलिंगुअल में बता रही हूँ, मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी मेरे बच्चों प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ करना और खुद से थोड़ा सा एफर्ट लगाना, राइट। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज थोड़ा ही सही बट कंटिन्यू पढ़ते रहें, टाइमिंग का सबका ऐसा ही रहता है। देखो अगर हम दुनिया में आए हैं तो रूटीन के काम तो हमें करने ही पड़ेंगे, बट अगर आप लोगों को अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो उस रूटीन के काम के साथ, खाना पीना के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करके पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आप अपने पास में रोते रह जाओगे और ये सोचोगे कि मैं ये कर लेता तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे फ्यूचर में भी। आप लोगों को साथ में, चाहे आपको 2 आवर्स लगे, चाहे आपको 1 घंटा लगे, चाहे आपको आधा घंटा लगे, चाहे आपका 2 मिनट लगे, समझ रहे हो। जिस दिन आप स्टार्ट करोगे ना, शायद बेटा मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने ये चीजें करी हैं, राइट। अगर आपको आधा घंटा लग रहा है ना, तो आधा घंटे को टीवी देखने की बजाय, फोन कॉल करने की बजाय आप खुद पर इन्वेस्ट करना, पढ़ाई करना। आपका ये बोलते ना सरस्वती माँ कभी नहीं रखती है, ये हमेशा आपको पे करेंगी, कभी ना किसी तरीके से। वो आपका वो बोलते हैं ना, वो सिंपल सी बात है, एक सीधा सा एग्जांपल, जैसे अपने हरियाणा में बोलते हैं कि एक मजदूर से हमने काम करवाया घर में, है ना, उस मजदूर की मजदूरी अगर शाम को इवनिंग में वो 400 रुपए हमसे मांगता है तो हम क्या कहते हैं, उसको दे देते हैं ना उसके पैसे। इवन उसने बहुत हार्ड वर्क किया होता है, यानी बहुत अच्छे से काम किया होता है, तो हमें उसे 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं, या चाय पानी खाना पीना भी खिला देते हैं, राइट। ऐसे ही भगवान जी है, अगर उनको हमारी मेहनत और ये सब अच्छी लग रही है और हम राइट पाथ पे बिना कुछ करे अपने काम के प्रति अग्रसर है ना, तो शायद एक रास्ता गलत हो सकता है या फिर बंद हो सकता है, लेकिन दूसरा रास्ता राम जी जरूर खोलते हैं, और वो रास्ता पहले वाले रास्ते से कहीं ऊपर ही जाता होगा। ये मैंने अपनी लाइफ में खुद फील किया है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ नेगेटिव ना होना कि एक दिन में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बट एक दिन पढ़ते पढ़ते एक दिन जरूर कुछ होगा, इसलिए पढ़ते रहिएगा, चाहे आधा घंटा लगे। अगर आप वर्किंग है, मान लो वर्किंग है कहीं, तो सुबह उठते टाइम पहले आधा घंटा अपनी पढ़ाई को दे दीजिए। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं और आप हाउस वाइफ है, तो उठने से पहले, या फिर मैं कैसी रही हूँ, मतलब मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो मैं रात को पढ़ लेती। तो आप लोग भी, जैसे आप लोग कैसे हो सकते हैं कि रात में पढ़ने वाले हो सकते हैं या दिन में पढ़ने वाले। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो सबके उठने से पहले 1 घंटा पहले उठ जाइए। अगर आप रात को पढ़ सकते हैं तो आप सबके सोने के बाद पढ़ लीजिए, बट अपने लिए टाइम जरूर निकालेगा, बिकॉज ये वाला टाइम आपका फ्यूचर चेंज करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि रूटीन का वो करके फिर आप 4 बहाने लगा के बैठ जाएंगे, फिर कुछ नहीं होना, ठीक है। तो प्लीज मेरे पास अगर आप मैसेज करते हो तो मेरी बात भी माना करो, वरना मेरे पास मैसेज ही मत किया करो, ठीक है। मैं पर्टिकुलर बच्चे का नाम नहीं लेती हूँ, बिकॉज ये एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और बच्चे का नाम लेना ठीक नहीं है, राइट। तो प्लीज आप मेरी बात माने और थोड़ा सा सही, चाहिए आपको 10-15 मिनट लगे, पता है अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज करोगे ना, उससे पूरा रूटीन बेटा, अगर ना मतलब इतना ही आसान होता ना पाना, तो हर कोई बंदा, कोई भी मतलब सब्जी वाला नहीं होता, कोई भी कूड़े वाला नहीं होता, समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर, क्योंकि हमारे डिसीजन हमारी लाइफ को चेंज करते हैं, अगर हम डिसीजन नहीं ले सकते, उस पे अपना आज का कुछ गवा नहीं सकते, तो फ्यूचर में कभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर में कुछ चाहिए तो अभी का टाइम गवाओ, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो। जब लोग मतलब हंसी मजाक और ये सब में बिजी हैं, तब आप थोड़ा पढ़िए, राइट, ठीक है, तभी चीज चेंज होगी। चलती हूँ मैं आगे, और अब मैसेज मत करना, मैं फिर से डिस्टर्ब हो जाऊंगी बीच में, ठीक है। देखो 11th क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ बिजनेस इज टू ऑपरेट इन अ सोसाइटी which is full of diverse and complicated problems then it may have, ठीक है। यदि व्यवसाय को ऐसे समाज में संचालित करना है जो विविध और जटिल समस्याओं से भरा है, तो इसमें से ये बातें हो सकती है। मोर चांसेस टू ग्रो, फर्स्ट है मोर चांसेस टू ग्रो, फिर है मोर प्रॉफिट्स, देन लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस,
देन डी ऑप्शन इज लिटिल चांस ऑफ लॉस। तो राइट आंसर इज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, राइट। अगर आप व्यवसाय के अगर आप समाज को नहीं देख रहे हैं तो लिटिल चांस है कि आपका सक्सेस हो जाए। आपको समाज में रह रहे हो तो आप लोगों को उसके सोशली चीजें भी देखनी पड़ेगी कि हमारे बिजनेस से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। अगर नुकसान हो रहा है तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट बंद कर देगी, गवर्नमेंट भी बंद नहीं करेगी तो लोग अवॉइड करेंगे उस चीज को, है ना। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। Some social responsibilities require huge financial investment and business firms charge higher price of goods from customers to overcome the needs of such financial investment. This is stated under which heading of the arguments against social responsibility? ठीक है, first is lack of social skills, second is lack of broad public support, C is burden on consumers, फिर है डी वर्ल्ड ऑफ क्या है, एक मिनट, डी दिखाई नहीं दे रहा, वेट करना। वोलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो आपका आंसर हो जाएगा बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, ठीक है, उपभोक्ताओं पर बोझ। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन। A firm has socially responsibility of providing fair returns to its right customers, suppliers, debtors और investments। फेयर रिटर्न किसको देते हैं भाई? इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसी को तो देंगे रिटर्न। तो यानी आपका 13 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी इज योर राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। The enterprise must respect the democratic rights of the workers to form dash is a responsibility of a business towards its workers, right? Option number first is group, second is center, थर्ड इज यूनियन एंड फोर्थ इज बिल्डिंग। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेती हूँ। द इंटरप्राइजेस मस्ट रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स, तो ये यूनियंस होते हैं, यूनियन के लिए, राइट। यानी 14 का आंसर नंबर सी, 14 का आंसर नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजिशन of the company is social responsibility of business towards its। कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना व्यवसाय की इसके प्रति एक सामाजिक जिम्मेदारी है। किसके प्रति एक सामाजिक जिम्मेदारी है? तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा भाई, है ना, किसके प्रति एक सामाजिक जिम्मेदारी है आप लोगों का? तो हाँ, कंपनी की एक वित्तीय स्थिति के बारे में हम वर्कर्स को तो बताते नहीं है ना, कंज्यूमर्स को भी नहीं बताते कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन कैसा चल रहा है, तो वो शेयर होल्डर को बताते हैं। यानी 15 का आंसर नंबर इज सी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, मैं वही बोल रही हूँ, ये बोरिंग टॉपिक है बट इसको ढीला ना छोड़े प्लीज, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। फिर है मिल्टन फ्रीडमैन स्टेटेड हिज बिलीव दैट देयर इज ओनली वन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ कंपनी to use its resources to, right? मिल्टन फ्रीडमैन ने अपना विश्वास व्यक्त किया है कि किसी कंपनी के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए केवल एक ही सामाजिक जिम्मेदारी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिव एज मच टू चैरिटेबल कजेज एज पॉसिबल, सेकेंड इज इंश्योर एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज प्रोवाइड गुड फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स, डी इज increase profit so long as it stays within the rules of the game, ठीक है। तो भाई फ्रीडमैन ने मिल्टन फ्रीडमैन सर ने अपना विश्वास किस पे व्यक्त किया है और ये लाइन कही है, तो इंक्रीज प्रॉफिट सो लॉन्ग एज स्टे विद द रूल्स ऑफ गेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे पीवाईक्यूज हैं, यानी बहुत सारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, देखो बच्चों क्वेश्चन इकट्ठा करने में, पूरा ये बनाने में पूरी मेहनत लगती है, इवन बाइलिंगुअल में, राइट, पूरी मेहनत लगती है। प्लीज इस मेहनत की कदर करते हुए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशली डिजायरेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। सप्लाइंग गुड क्वालिटी गुड्स, ठीक है, क्रिएटिंग हेल्थी वर्कर कंडीशन, फिर है ऑनेस्टी पेइंग टैक्सेस, फिर उसके बाद है डी ऑल ऑफ दीज।
तो ये सारे चीजें ध्यान में रखने पड़ते हैं। ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर। 17 का आंसर नंबर डी, राइट, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ बिजनेस विच इज अ ब्रॉडर टर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंने आपको ऊपर समझाया है ना, ऊपर अभी अभी समझाया था, मेरे हिसाब से आपको आता होगा। अगर ये बच्चा कोई भी ध्यान से देख रहा होगा इस वीडियो को तो भी ये क्वेश्चन तो आता होगा। कौन सी ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, विच इज अ ब्रॉडर टर्म, कौन सी बड़ी है, सोशल या लीगली? तो कह रहे इक्वली इंपॉर्टेंट। नहीं जी, मैंने अभी बताया कि सोशल बड़ी है, राइट। तो योर आंसर इज बी, यानी 18 का बी। इसका एग्जांपल याद रखना, मूवीज में कई बार होता है, अगर सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया है तो आपका माफ हो जाता है वो खून, है ना। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फर्म रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है? नहीं जी। ग्रोथ के लिए? नहीं। सोशल ऑब्लिगेशन बताती है हम लोगों का, या फिर नन ऑफ दीज, तो सोशल ऑब्लिगेशन बताती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस कैन हेल्प सोसाइटी टू टैकल इट्स प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ, ठीक है। बिजनेस हेल्प करता है सोसाइटी को प्रॉब्लम्स के टैकल करने में, क्यों? ठीक है। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज? नो। वॉयलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। कोई क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी लगेगा और कई क्वेश्चन अटपटे लगेंगे, उन ऊट पटांग क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें, ठीक है। फिर है आप लोगों का सी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इन द बिजनेस, विच आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स दिस, ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय में अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य के विरुद्ध है। सामाजिक उत्तरदायित्व के विरुद्ध कौन सा तर्क यह बताता है? लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विरुद्ध बताया है बेटा, अगेंस्ट पूछा है, वॉयलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट और बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। फिर है आप लोगों का लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, तो आप लोगों का आंसर नंबर 21 का बी आंसर हो जाएगा। फिर आप लोगों का 22 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेसमैन डू नॉट हैव नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, वॉयलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, burden on consumers, C is lack of broad public support, D is lack of social responsibility। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा lack of social responsibility, ठीक है। नेक्स्ट इज, आई होप इजी लग रहे होंगे ये क्वेश्चन। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, ज्यादा लंबी वीडियो में बनाया नहीं करूंगी, ये एमसीक्यू वाली, ठीक है, टॉपिक वाइज। प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज डैश, विच मीन्स producing goods and services according to the wants of the society and sell them at the profit। तो ये कौन सी है आप लोगों की? इकोनॉमिक है, बिकॉज सेल कर रहा है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, इसका मैंने पूरा आप लोगों को जो नोट्स है उसमें ट्रिक के साथ याद करवाई हुई है, वो ट्रिक भी याद होगी आप लोगों को, है ना। और जो भी बच्चे एचएसएससी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बता दूं कि जो मॉक टेस्ट हैं वो भी चले हुए हैं मेरे, और क्रैश कोर्स भी जिन बच्चों को टाइम नहीं मिला था ले सकते हैं भाई। सोच तो यही है कि अभी हो जाए एग्जाम, बाकी देखते हैं ये हरियाणा वाले कब लेंगे एग्जाम, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि भाई साथ में जो एसएससी वाले हैं वो किन एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना, उससे समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ जो इन्वायरमेंट है इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स, किसके टूवर्ड्स है ये? कंज्यूमर्स के, वर्कर्स के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बेटा, शेयर होल्डर के, ठीक है, या गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट और कम्युनिटी के टूवर्ड्स है, इन्वायरमेंट को सेफ रखना। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का आज का 25 क्वेश्चन ही करवाऊंगी बेटा टॉपिक की। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फर्म्स टूवर्ड्स इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो इंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल, ये तो है ना, नहीं पूछा है, नहीं नहीं को तो ऐसे पकड़ लो। टू गिव अप्रोप्रिएट सेफ्टी, क्या अप्रोप्रिएट सेफ्टी? ना भाई ना, ये नहीं है अप्रोप्रिएट सेफ्टी, तो यही नहीं है आंसर आपका डी, ये बी हो जाएगा, राइट। ये तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये है, और गिवर प्रॉपर, टू गिव प्रॉपर डिविडेंड ये भी है,
राइट। तो यही नहीं है। देखो बच्चों, मैंने 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कल कराए थे फॉर्म ऑफ बिजनेस के। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और यहां से क्वेश्चन ना आए, पीजीटी लेवल हो या फिर एचएससीसी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को ये बोरिंग लगता है, इस वजह से मैं अब ये टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू सीरीज है उसको पूरा करवाऊंगी, और जल्द ही आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है। भगवान जी करे, मेरे लिए प्रेयर करना कि वो सरप्राइज अच्छे और सही टाइम पे आ जाए। कुछ बच्चों को आइडिया होगा कि क्या सरप्राइज है, बट फिर भी थोड़ा सा है कि कुछ मतलब कुछ नई चीजें आप लोगों के सामने जल्दी आएंगी। और मैंने आप लोगों को बोला था कि टीचिंग एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी की वीडियो संदीप सर जल्दी डालना शुरू कर देंगे, तो विद इन अ वीक आप लोगों को वीडियो जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। और प्लीज जो DSSP वाले बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, साथ में एमसीक्यू करते रहो, ये टॉपिक वाइज खुद से भी प्रैक्टिस करो। पढ़ना तभी सफिशियंट है जब आप साथ में एमसीक्यू करते हो। अगर आपने पढ़ के छोड़ दिया ना बच्चा, तो वो और एमसीक्यू नहीं किए, तो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों को पता है क्या लगता है, कोई भी चीजें पढ़ ली, एक बार पढ़ ली तो आपके दिमाग में रहेगी, नहीं जी। आप लोगों को अगर पढ़ाई याद रखनी है ना, मतलब आप लोगों को टॉपिक्स याद रखने हैं ना, तो आलतू फालतू की चीजें सारी भूलनी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए। और अपना माइंड ज्यादातर, मतलब जैसे आप खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अपना ये सोचो कि क्या पढ़ा था आज, उसको ध्यान में रखो, उसको सुनो बार बार, फोन से सुनो या वैसे सुनो। मतलब आपको पढ़ाई तब करते हो, तब भी, और जब खाली बैठे हो तो अपने दिमाग में ये सोचो कि आपने क्या पढ़ा है। वो चीजें, मतलब पढ़ाई क्या है बेटा, एक फेज होता है जिसको आपको जीना पड़ता है पूरा, समझ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटे पढ़ लिए, वो बच्चों की तरह एलकेजी या फिर बड़े बच्चों की तरह थोड़ा कि हाँ पढ़ लिया हो गया, बस मार्क्स लेने थे, लेकिन अब मार्क्स नहीं लेना, अब आपको कंपटीशन फाइट करना है। तो टोटली अपना माइंड ना उसमें लगाना पड़ेगा, सारी चीजों से दूर रह के फिर करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें एग्जाम जाके क्लियर होते हैं, वरना नहीं होंगे बेटा। इतना इजी होता तो फिर ये एग्जाम ही नहीं होते, राइट। क्योंकि फिर आपको अगर मान लो करोड़ों की भीड़ से और लाखों में आना है, और लाखों की भीड़ से हजारों में आना है, तो आपको कुछ एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। भगवान जी भी देखो, मतलब सब भगवान जी के लिए सब इक्वल हैं, तो सबको एक साथ तो नहीं दे सकते ना। तो भगवान ज्यादा एफर्ट्स करोगे तो आपको जरूर मैं मानती हूँ इस चीज को कि वो किसी का नहीं रखते हैं। मेरा तो नहीं रखा है, आप लोगों का भी नहीं रखेंगे। और मैं वही चीजें बताती हूँ जो रियल लाइफ में मैंने फेस करी है, ठीक है। बुकिश बातें मैं नहीं करती हूँ, और मैं सिंपल सीधी सादी टीचर हूँ। और एग्जाम आप लोगों को कब होगा मेरे को कोई आइडिया नहीं है, जब भी होगा मुझसे पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को ही पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। पढ़ते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, ये बंद नहीं हो रहा है।